नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? आपका मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में दोबारा से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत कर रहे हैं। इस 14 चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और स्टैटिक्स, और इसका आज हम बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको ये 14वीं चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसे करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो चीज़ों को सीखेंगे जो नाइन्थ में सीखे थे और अब 10th में सीख रहे हैं। अब आप कहोगे सर नाइन्थ वाले क्यों? देखो, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें नाइन्थ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा का प्रकार देख लेते हैं कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। मेरे डेटा मतलब आंकड़े। तो आंकड़ों को हमने 10th क्लास में इस तरह से बांटा है कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत। इंग्लिश में बहुत इजी लगता है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड या ग्रुपिंग डेटा। और इसको बोलते हैं अनग्रुपिंग। आप कहोगे सर क्या ये समझना पेपर में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर बेटा। ये सिर्फ समझने के लिए ग्रुपिंग डेटा किसे कहते हैं और अनग्रुपिंग डेटा किसे कहते हैं। आपने 14वीं एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें कुछ इस प्रकार से डेटा दे देते हैं। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, या फिर 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, 9 से लेकर 12। तो इनको बोलते हैं ग्रुपिंग डेटा। और अवर्गीकृत कौन से होते हैं? जिसमें कोई ग्रुप नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ आपको एक तो दे रखा था होता है 4, 5, 6, एक तो दे दिया मुझे 3, 6, 2। तो ये जो पहली होती है इसमें एक्स होता है और ये आपका एफ होता है, मतलब पहली संख्या आपका डेटा होती है और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप ये कहोगे सर ये कैसे आया और इसमें इसमें फर्क क्या है? देखो, यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा होते हैं तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं, और यहाँ पे डेटा जो ज्यादा होते हैं पर रिपीट कर रहे होते हैं। जैसा 9th क्लास में सीखा था डेटा कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। हाँ, वो अरेंजमेंट के प्रकार है, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें इसे 11th क्लास में पढ़ेंगे तो उनके तीन नाम होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रेट और एक कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल यहाँ पे डेटा हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे डेटा सिंपल दे रखे होते हैं जैसे कि 5, 6, 7, 9, 3, 2, 1। इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। डिस्क्रेट सीरीज ये वाली होती है जहाँ पे एक एक्स होता है और एक एफ होता है। और कंटिन्यू सीरीज ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि हम कह सकते हैं डिस्क्रेट सीरीज में एक एक्स होता है और एक एफ होता है, जबकि कंटिन्यू सीरीज के अंदर एक सी आई होता है, क्लास इंटरवल, और एक एफ होता है, ठीक है ना। बस आपको सबसे जितना ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत जो डेटा है वो कैसे होते हैं। वर्गीकृत में भी दो होते हैं, एक सम्माहित मतलब सम्मिलित और एक असम्मिलित। तो उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम कुछ 9वीं क्लास के पैटर्न को सीख लेते हैं, ठीक है। हम 14वें चैप्टर में करते क्या, स्टैटिक्स में हम तीन चीज निकालते हैं बेटा। एक निकालते हैं मीन, एक निकालेंगे मीडियन, और एक निकालेंगे मोड। अब आप कहोगे सर हम तो हिंदी में पढ़ रहे थे, इंग्लिश में कैसे? बेटा आपको इसके इंग्लिश में भी नाम पता होने चाहिए, ठीक है। मीन का मतलब होता है माध्य, जिसका सिंबल होता है एक्स बार। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, और इसका सिंबल होता है एन। मोड का मतलब होता है बहुलक, और इसका सिंबल होता है बेटा जेड। पहले आपको ये चीज सीखनी थी, क्या इसके सिंबल याद हो गए? हाँ, अब इससे हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बेसिक क्लास के अंदर आपको आगे सबसे पहले हम कक्षा 9वीं के कुछ बेसिक जो क्वेश्चन थे मीन मीडियन मोड के वो करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो 10वीं क्लास में जो आपको एक नंबर क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो इंडिविजुअल डेटा के भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के भी हो सकते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज के भी हो सकते हैं। तो पहले हम थोड़े से 9वीं क्लास के कंसेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 9वीं क्लास का पहला माध्यक हमारा होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। और माध्यक जिसे हम एम बोलते हैं उसमें मैंने लिखा है बीच वाली संख्या। बेटा देखो, एक नंबर क्वेश्चन है तो हम इसे फॉर्मूला पुट तो करेंगे नहीं,
इसलिए मैंने क्या बोल दिया, बीच वाली संख्या। इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूला हमें याद नहीं है। देखो फॉर्मूला था, अगर आपका डेटा जो है ऑड है, क्या है, ऑड, और मतलब सुनो विषम है। अगर संख्या विषम है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और सम संख्या थी ये लगता था क्लास 9th का, आप जाके देख भी सकते हो, और क्लास 9 जाएगा, हमने भी डाल रखी है। और बहुलक का मतलब है जो ज्यादा बार प्रदर्शित हो, मतलब बार बार आता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। एक क्वेश्चन लेते, डेटा मान लेते हैं भैया, 3 5 2 1 5 7 10 4 2 0 1 5। तो सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा मतलब इन संख्याओं का योग, तो 3 जमा 5 जमा 2 जमा 1 जमा 5 जमा 7 जमा 10, 4 जमा 2 जमा 0, जीरो भी संख्या है, और जमा 5 बटे में इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनका टोटल हो गया 44/11। मैंने काट दिया तो आंसर कितना आ गया, 4, यानी कि ये मेरा निकल के आया मीन। क्या निकल के आया, मीन है, माध्य निकल के आया मेरा 4। अब माध्यक निकालते हैं बेटा। माध्यक कैसे निकालेंगे, पहले से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि है, तो देखो हम सब बढ़ते क्रम में लिख लिया, 0 1 2 1 2 2 3 4 5 लिख लिया। और हमने माध्य क्या बोल रहा था, बीच वाली संख्या। 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा बेटा, 4। तो माध्यक बराबर है 4। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक का मतलब क्या था, जो सबसे ज्यादा रिपीट करता है, तो यहाँ पे सबसे रिपीट जो है वो क्या कर रहा है, 5। तो अब हम की मीनिंग समझ लेते हैं। माध्यक का मतलब तो बेटा, जो माध्य होता है उसका मतलब तो होता है एवरेज, ऐसे निकाल सकता है एवरेज। और माध्यक का मतलब होता है मिड पॉइंट, मतलब जो मिड में आए, मिड मतलब बीचा बीच में आ रही है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे सर 2 बज जाए तो जैसे मान कर चलो मेरा यहाँ पे 4 और 5 बज जाता, तो मैं क्या करता, इन दोनों को जोड़ता और फिर उसको आधा कर देता, जैसे 4 और 5 9, 9 का आधा 4.5, तो ये मेरा 4.5 बन जाता। और बहुलक मारा, बहुलक माने मतलब क्या है, हाई डिग्री, मतलब जिसकी हाई डिग्री। यहाँ पे कर रहे हैं माध्य, माध्य माने मीन, ठीक है। इनको निकालने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बेटा, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। फिर दूसरी विधि आती है बेटा इसके अंदर, काल्पनिक विधि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, अज्यूमिंग मेथड। और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा। तो इसको डी बोल लो, या बहुत जगह इसको बोलते हैं ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। तो यू और डी यहाँ मीनिंग सेम है। और तीसरी मेथड आपको यूज करना है पग विचलन विधि, जिसका मैं बोलूंगा स्टेप डेविएशन मेथड। आप कहोगे इन दो को क्यों नहीं लिखा, इसकी इंग्लिश आप जानते हो ना, इसे बोलते हैं अज्यूमिंग, इसे बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, डैश लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, जिसके आगे भी सिग्मा लग जाता है उसका हमें कुल योग करना होता है, ठीक है। और डी मतलब क्या है, डी मतलब है एक्स माइनस ए, और डी डैश मतलब क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन में आई। अब आप पूछोगे ए और आई क्या है। ए मतलब है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये वो काल्पनिक संख्या है जो एक्स के अंदर से चुनी जानी है। अंदर मतलब स्टार्टिंग ले लो, बीच ले लो, कहीं भी अंदर से चुनी जानी है। अब जाने का मतलब क्या होगा, एक्स के बीच की संख्या, ये एक्स के बीच की संख्या मतलब क्या है,
आई का मतलब है इंटरवल, ये आप कह सकते हो गैप। जो आपका डिस्टेंस होता है उसके बीच की संख्या को हम लोग कहते हैं आई। अब इसे समझने के लिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें दे रखा है सी आई दे रखा है और एफ दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें एक्स निकालेंगे। इस एक्स को बहुत जगह एम भी कहा जाता है। क्या बेटा? एम माने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मिड पॉइंट के लिए आपको इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना होता है। जैसे मेरे पास है 0 और 10, तो 0 और 10 को जोड़ा तो कितना आ गया 10, उसको आधा करिए तो कितना आ गया 5। तो मेरा पहला एक्स निकल के आया 5। फिर 10 और 20 को जोड़ के आधा करिए तो कितना हो गया 30। तो 30 का आधा कितना हुआ 15। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 15। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 जमा 30 बटे 2, तो 20 और 30 कितने होते हैं 50। 50 का आधा 25। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये एक्स निकाल सकते हो। या फिर आप देखिए इसमें गैप कितने कितने का है, 10-10 का गैप है। तो इसी में 10-10 जोड़ते रहो, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35 और 35 में 10 जोड़े बिल्कुल सही 45। ठीक है, ये मेरा एक्स है। हम पहले प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला था एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स। तो मुझे एफ भी दे रखा है और एक्स भी दे रखा है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 सत्ते 35, 15 अट्ठे 120। तो 25 की 15 से करेंगे तो 15 30 30, आ जाएगा तुम्हारा 375। 35 छिक्का 210 और 45 चौका आ गया आपका 180। ठीक है बच्चे, अब हम एफ एक्स को जोड़ेंगे क्योंकि माध्य का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसके साथ आई आई भी आप यूज करना चाहिए आपके लिए। अब देखो जोड़ते हैं पहले एफ को, 7 8 15 15 दूनी 30, 30 6 36 40। और इसको जोड़ते हैं 5 5 10 0 और 3 2 5 5 और 15 22 920। ठीक है, तो ये हमने कुल निकाला है आपके लिए। तो कुल में ये 40 है, एक 920 है, आपको एडजस्ट करना है। 920 बटे में 40, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिगे 12, तो मेरा आंसर आ गया 23। तो माध्य बराबर निकल के आया मेरा कितना 23। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष मेथड से। अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है तो आप इसी मेथड को फॉलो करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट कभी कभी हमारा एक्स पॉइंट में आ जाता है, वहां पर हम पग विचलन विधि के बारे में आपको बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसका दूसरा पैटर्न कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम इसका काल्पनिक विधि करेंगे जिसका फॉर्मूला था ए प्लस एफ टी अपॉन में एफ या एफ यू अपॉन में एफ। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है इसी फॉर्मेशन के, तो हम एक्स निकालेंगे। एक्स पता था, जोड़ के आधा करते हैं, 0 10 10 का आधा 5, ऐसे ये 15 25 35 और 45 लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था। अब हमें यहाँ पे डी निकालना है। डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, ये बताया ना। तो भाई एक्स तो ये रहा, और ए क्या है? ए है काल्पनिक संख्या। ए क्या है? जो काल्पनिक संख्या जो एक्स के अंदर से चुनी जानी है, एक्स के अंदर से। तो एक्स ये है, इसके बीच में तो किसी को भी ए मान लो, किसी को भी। वैसे तो हम बीच की संख्या को मानेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, तो इसको ए मानेंगे। पर अगर आप इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको इसको किसी को मान लो, आंसर सेम होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने एक इसको माना है, इसको माना है। तो ये कहता है डी बराबर है एक्स माइनस ए।
तो पहले 5, x 5 है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 में से 5 में से इस 25 को घटा रहे हैं, तो कितना निकल के आएगा बेटा, माइनस का 20। फिर इस 15 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10। फिर 25 में से 25 को घटाएंगे, क्योंकि ये मेरा x है, दिख रहा है आपको, 5 15 20, और ये क्या है, मेरा a है, क्योंकि a फिक्स है 25 का 25। तो 25 में से 25 गए, कितने बचे, 0। अब ये 35 है, इस 35 में से 25 गए तो कितने बचे, 10। 45 में से 25 गए तो कितने बचे, 20। ठीक है, अब क्या करना है आपको, f और d की मल्टीप्लाई करनी है, ये वाले दोनों की। तो 7 दूनी 14, 140 आ गया, वो भी किसका बेटा, माइनस का। 8 धाम 80, वो भी किसका, माइनस का। 15 जीरो जीरो, 6 धाम 60 और 4 दूनी 8, 80 हो गया। पहले इनको जोड़ लीजिए, फिर इनको जोड़ लीजिए, इसका जोड़ा माइनस का 220, इसका जोड़ हुआ 140। अब मुझे तो इसका सिम्मा चाहिए, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका टोटल हो गया माइनस का 80, और एफ का टोटल तो हम लास्ट पैटर्न में करा था 40। ठीक है, तो इसका टोटल भी दिख गया, इसका टोटल भी दिख गया। अब इसको क्वेश्चन में ये यानी कि काल्पनिक विधि से, काल्पनिक विधि, और जिसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ। तो देखो बेटा, ए कितना माना था हमने यहाँ पे 25, एफ टी निकल के आया माइनस का 80। अगर कभी भी आपको कोई वैल्यू माइनस में आती है तो प्लीज इसको ब्रैकेट में लें। बटे में सिग्मा एफ कितना है, 40। तो ये 25 हो गया, जीरो से जीरो कट गई, 4 दूनी 8। तो ये प्लस माइनस माइनस बटे में 2 बराबर कितना आ गया, 23। तो देखो, इस वाले फॉर्मेट से भी 23 आ रहा था और इससे भी 23 आएगा। ठीक है, तो ये आपको कौन सी विधि थी, काल्पनिक विधि। एक बार पग विचलन विधि। तो अब हम इसका पग विचलन विधि देख लेते हैं, क्वेश्चन वही ले लिया है। पग विचलन विधि का फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं, x हो गया 5, 15, 25, 35 और 45। डी डैश का मतलब है x माइनस ए अपॉन में आई। तो पहले तो a होता है, a क्या काल्पनिक संख्या जो पिछले भी देखा था, ये मैंने मान लिया a बराबर 25। अब डिवाइड में i क्या बताया था, इंटरवल। बेटा इंटरवल होता है इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो कितना गैप है इसमें, कितने कितने गैप आ रहा है इसमें, 10 10 का, बिल्कुल सही, 10 10 का। यानी कि मैं साइड में सोचता हूँ कि मेरा आई बराबर जो है वो 10 है। तो एक चीज समझा दूं, जो डी डैक्स है वो किसी भी सवाल का पैटर्न हो, जो आपने ए माना है उसको 0 मान लो, ए के सामने वाली, ऊपर लिखो 1 2, नीचे भी लिखो 1 2, ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला प्लस में। तो आप कहोगे सर ये कैसे, देखो बेटा, आप कोई सा भी सवाल ले लें जिसका गैप बराबर हो, जैसे अगर मैं कहूँ 0 से लेकर 6, 6 से लेकर 12, 12 से लेकर 18, तो इनका भी डी डैश क्या होगा, 0 1 2 1 2, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में। अगर 3 3 का गैप है, 3 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, तो इनका भी जो गैप होगा डी डैश वाला वही होगा 0 1 2 3 और 0 1 2 3, ऊपर वाला माइनस का और नीचे वाला प्लस का। तो इसलिए ये जो पग विचलन विधि है यू वाला, ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे मल्टीपल करने में अब देर नहीं लगेगी। यहाँ मल्टीपल करने में देर लगी थी 15 से 25 की, 35 से 6 की, तो प्रॉब्लम होती, यहाँ पे नहीं है, सीधे इनसे गुणा करनी है। तो क्या होगा, 7 दूनी 14, वो भी किसका, माइनस का। 8 कम 8, 15 जीरो जीरो, 6 कम 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, इनको जोड़ो, 8 उसको, तो कितना बैठा ये बैठा आपका 22, और इनको जोड़ने पे कितना बैठ रहा है, दैट इज 14। ये माइनस का है, प्लस का है,
जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू आपकी 22 में से 14 का 6 8, वो भी किसका, माइनस का। अब इसका टोटल तो पता था हमें कितने का, 40 का। तो अब माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला है a प्लस ये वाला सिग्मा एफ टी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। इसे बहुत जगह आई भी बोलते हैं, एच भी बोलते हैं और सी बोलते हैं। इसको आप तीनों यूज कर सकते हो, कोई भी एक। आई फॉर इंटरवल, एच फॉर हाइट, सी फॉर क्लास इंटरवल। दोबारा सुन लो, आई फॉर इंटरवल, एच फॉर हाइट, हाइट माने गैप, और सी फॉर क्लास इंटरवल। अब ए कितना माना था हमने, 25। ये कितना है आपका, माइनस का 8, क्योंकि कहा था ब्रैकेट में लेना है, बटे में 40 इंटू में 10। अब ये जो प्लस है इसको मत काटना, अलग वाला काटना है, गुणा वाला। जीरो से जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना, माइनस का 2। वैल्यू कितनी आ गई, 23। ठीक है, तो ये आपकी तीनों विधि थी। देखो बच्चों, पग विचलन विधि तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दी थी, बट मैं आपको बता दूं पग विचलन विधि कहाँ पे यूज करनी चाहिए। नंबर वन, यहाँ पर जो x है उसके डेटा, डेटा मतलब आंकड़े, अगर उसके आंकड़े की संख्या बड़ी है या दशमलव में है, दशमलव मतलब पॉइंट, तो आप वहां पे यूज करें। या फिर नंबर टू की बात करें तो यहाँ पे एफ जो है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, उसके भी बड़े आंकड़े हों। तो अगर यहाँ पर x की संख्या और f की संख्या जो आंकड़े दे रखे हैं वो बड़े होते हैं तो हम पग विचलन विधि को यूज करेंगे। अगर वो छोटे हैं, गुणा हो सकती है, तो हम वहां पर प्रत्यक्ष विधि को यूज करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काल्पनिक विधि करके आप टाइम बर्बाद ना करें। आपको दो चूज करना है, एक पग विचलन और एक डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष मेथड और पग विचलन विधि। आंसर तो पता चल गया ना, एक ही आएगा। इन दोनों को हम कैसे अपनाते हैं, यहाँ पे आंकड़े छोटे होने चाहिए और यहाँ आंकड़े जो हैं अगर बड़े आंकड़े हैं, मतलब कैलकुलेशन में बड़े आंकड़े हैं, गुणा करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़े आंकड़ों में हम पग विचलन विधि को यूज करते हैं, चाहे वो x बड़ा हो चाहे आपका s बड़ा हो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, मुझे क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पे सी आई दे रखा है 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115 और एफ दे रखा है। तो पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करो या आप विचलन से। तो ये हो गया मेरे पास 102.5, क्योंकि 105 और 100 के बीच में यही होगा। ये आ जाएगा 107.5। पता है ना कैसे जोड़ के आधा करना है इसको। देखो जोड़ के आधा का मतलब भाई 105 जमा 110 कितना हो गया, 115, 215, और 215 से 2 से भाग करी तो 2 एक कम 2, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14 और पहुंच हो गया 5, यानी कि 107.5 आ गया। अब मैंने वही लिख रखा था, सब में 5 5 जोड़ते रहो, पॉइंट से मतलब नहीं है, 5 5 जोड़ते रहो इसमें, पॉइंट में नहीं। 7 5 जोड़ा 112, 5 जोड़ा 117, 5 जोड़ा 122, 5 जोड़ा 127, 5 जोड़ा 132। अब सबके आगे 0.5 आप जोड़ते चले जाइए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x और f है। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 102.5 की गुणा करो 22 से, या 107.5 की गुणा करो 38 से। तो देखो गुणा करने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, बहुत लगेगा। तो जब डेटा बड़े हों या पॉइंट में हो तो हम उसे पग विचलन विधि करते हैं। वो कैसे करनी चाहिए, आपको x में जो बीच की संख्या है उसको ये मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बीच में आ रहा है,
इसको मान लिया मैंने ए के सामने वाला जीरो होगा, जो मैंने समझा दिया। आपका डेटा कुछ भी हो जीरो होगा। देखो कैसे, 117.5 में से 117.5 ही गया तो कितना बचेगा, जीरो। ऊपर होगा 1 2 3, नीचे भी होगा 1 2 3। ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में। एक चीज करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाए। हमने कहा x माइनस है, 102.5 में से a को घटाना है 117.5। जब मैंने ये घटाया तो मेरी वैल्यू आई यहाँ पर आपकी 15। कैसे घटाओ ना भाई, 117.5 में से 102.5 घटाया तो 5 से 5 जीरो, 7 में से 2 गए 5 और एक का एक, 15 आ गया। और जो उसका आई है, आई मतलब इंटरवल, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 3। क्योंकि ये बड़ा था तो माइनस का 3 और नीचे प्लस का 3 आएगा। अब देखो इनकी गुणा करना कितना आसान है। 22 की 3 से कड़ी तो 66, वो भी किसका, माइनस का। 38 की 2 से कड़ी, 38 दिन के छोटे पारे 2 तक आराम से पढ़ सकते हो ना आप। तो 38 को पढ़ेंगे तो ये बैठेगा आपका 76। 45 से कम 45, 57 जीरो जीरो, तो ऊपर वाले माइनस में है और नीचे वाले प्लस में। कैसे, 36 से कम 36, 20 दूनी 40 और 12 तिया 36। तो इनको अलग जोड़ेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे। जोड़ो भाई, 6 दूनी 12, ये हो गया तुम्हारा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये प्लस का है। इनको जोड़ते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, हासिल लगा 1। तो 7 7 दूनी 14, 14 और 4 18, वो भी किसका, माइनस का। अब मैं इसको जब घटा कर रहा हूँ तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो 7 में से 2 गए 5, 8 में से 1 गया तो 7। तो ये मेरा माइनस का 75 निकल के आया है। और एफ का टोटल करते हैं तो 2 8 10 10, 5 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28 और 2 30, हासिल लगा 3। 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 2 22, 22 और 1 23। तो ये 230 आ गया। अब मुझे यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। ठीक है, तो ए कितना है इसमें, 117.5 प्लस माइनस का 75, एफ कितना है 230, गुणा में क्या चल रहा है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कटता है तो काटो वरना मत काटो। तो 117.5 प्लस माइनस माइनस 75 गुणा में 5 बटे में 230। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 छीक 30। अब तो कट नहीं रहा, बिल्कुल सही। तो 117.5 माइनस हो गया 75 बटे में 46, इसको भाग कर लेते हैं। तो 46 से कम 46 आएगा, क्योंकि 46 दूनी 90 से ऊपर होता है। तो ये आ गया आपके पास 9 और 2, पॉइंट लगा के 0 लिया। तो ये आसपास 4 पंजे 20 के आसपास से आएगा, तो 4 छिक समथिंग आ जाएगा। तो मुझे आगे करना ही नहीं है, मुझे यहीं पे काम बन गया। क्योंकि 4 सत्ते 28 ऊपर बन जाएगा, तो 4 छिक 24, इतनी करना, ज्यादा नहीं करना। तो वैल्यू आ गई 117.5 माइनस का 1.6। माइनस करना आता है, 117.5 में पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 और 6 को माइनस करना है। तो 5 में से 6 तो जा नहीं सकते, तो हासिल लिया। तो 15 में से 6 गए 9, 6 में से 1 गया 5, बाकी वही की वही है। और मेरा आंसर आ गया 115.9 माध्य। कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। ठीक है, ये आपकी पग विचलन विधि का एक टॉपिक था। और इसके बाद हम आपको इसका 14.1 का पहली वीडियो हम डालने जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे। तो ये हमारा पग विचलन विधि का बेसिक क्लास थी, और मैंने नॉर्मल भी कराया, ये भी कराया। और इसके बाद हम आपको पहला क्वेश्चन कराएंगे 14.1 का, जो माध्य पे बेस करता है। ठीक है, आप उसमें किसी विधि को यूज कर सकते हो, प्रत्यक्ष या पग विचलन। दूसरी जो विधि है काल्पनिक, उसको यूज मत करना, और उससे टाइम वेस्टिंग होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज
इस वीडियो पे लाइक करें और मुझे मेरा मनोबल बढ़ाने के कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम 14.1 करेंगे। बाय।